मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसके 76 नंबर की गाथा है, जिसमें पुद्गलास्तिकाय का वर्णन चल रहा है। गाथा 76 का पाठ करते हैं अपन। बादर सुहुम गदाणम खंदाणम पुग्गलोति व्यवहारो ते होन्ति छप्पयारा ते लोकम जेहिं नृपण्णम्। सूक्ष्म बादर परिणमित इस कंध को पुद्गल कहा, स्कंध के षट भेद से त्रैलोक यह निष्पन्न है। इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि स्कंदों में पुद्गल ऐसा जो व्यवहार है उसका ये समर्थन है। यानी जो स्कंद को पुद्गल कहना ये ही व्यवहार है, क्योंकि पुद्गल तो वास्तव में परमाणु द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य माने परमाणु, एक अविभागी परमाणु, उसको पुद्गल कहा निश्चय से। लेकिन ये जगत में जितने भी मूर्तिक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे स्कंद पर्याय में परिणमित हैं, तो उनको व्यवहार से पुद्गल कहा। तो उस संदर्भ से यहाँ चर्चा है, तो कहा स्कंदों में पुद्गल ऐसा जो व्यवहार है, यानी स्कंदों को पुद्गल कहने का व्यवहार, उसका यहाँ पर समर्थन रूप से कथन किया जा रहा है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। बादर और सूक्ष्म रूप से परिणित स्कंदों को पुद्गल ऐसा व्यवहार है, यानी पुद्गल परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद रूप पर्याय उत्पन्न हुई है उसके दो भेद कहे, दो में 6 भेद हो जाएंगे। एक बादर और एक सूक्ष्म। तो बादर और सूक्ष्म रूप से परिणित स्कंदों को पुद्गल ऐसा व्यवहार है। वे 6 प्रकार के हैं, जिनसे 3 लोक निष्पन्न हैं। 3 लोक सिर्फ पुद्गल से निष्पन्न है ऐसा तो नहीं है, पर 3 लोक में जितना भी लोकाकाश है वह समस्त पुद्गलों, मतलब उस समस्त विस्तार में पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। और वे पुद्गल परमाणु रूप से अथवा बादर और सूक्ष्म ऐसे स्कंद रूप से परिणत होकर रहे हैं। तो यहाँ स्कंद को ही पुद्गल कहने का व्यवहार है, उसकी यहाँ चर्चा है। देखो, इसके 3 पॉइंट आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहे। देखो, पहला, जिनमें षट स्थान पतित 6 स्थानों में समावेश पाने वाली वृद्धि हानि होती है, ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण विशेषों के कारण परमाणु पूर्ण गलन धर्म वाले होने से। ये परमाणु की व्याख्या करी
कि परमाणु को द्रव्य कैसे कहा, है ना। अब पुद्गल को द्रव्य कहा और स्कंद रूप पुद्गल को द्रव्य कहा, तो वास्तव में तो परमाणु है पुद्गल। तो परमाणु को कैसे करके पुद्गल कहा, द्रव्य कहा, तो द्रव्य के लिए उन्होंने दो बातें रखी कि एक तो उसके गुण विशेष और उन गुण विशेषों में होने वाली 6 स्थानों में समावेश पाने वाली वृद्धि हानि, तो वो पर्याय में होती है। वृद्धि हानि की व्यक्तता पर्याय में होती है। काय की वृद्धि हानि होती है कि गुणों की व्यक्तता के भावों की। तो गुण पर्याय और उन गुण पर्यायों का आश्रयभूत द्रव्य परमाणु। तो एक पॉइंट तो ये कहा कि 6 स्थानों में समावेश पाने वाली वृद्धि हानि होती है। किस में होती है कि स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण विशेषों में, और उन गुण विशेषों को धारण करके और 6 गुनी हानि वृद्धि से परिणमता हुआ वह परमाणु पूर्ण गलन धर्म वाला होने से। उसमें अब अपने को लगेगा कि स्कंद में पूर्ण गलन तो समझ में आता है कि स्कंद का बड़ा होना पूर्ण और उसका हीना होता जाना गलन। तो ये पूर्ण गलन पुद्गल शब्द है ना, तो पुद्गल शब्द ही बना है पूर्ण और गलन। तो स्कंदों में तो ये बात समझ में आती है कि जैसे हमारे हाथ में मिश्री की डली है, वो स्कंद है। ऐसे करके हमने उसको, अब कहने को है हमने किया, पर उसका वो चूरा हुआ। तो अब छोटे छोटे 6 टुकड़े हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, तो बेबी स्कंद रहे, तो उनमें पूर्ण गलन हो रहा है स्कंदों में। ये तो अपन एक दृष्टांत से बात करी। परमाणु में कैसा पूर्ण गलन है कि परमाणु में, प्रत्येक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण विशेष हैं और उन गुण विशेषों की प्रति समय 6 गुनी हानि वृद्धि रूप पर्याय में हानि वृद्धि, जो 6 गुण हानि और 6 गुण वृद्धि, ऐसे 12 स्थानों में समावेश पाती है। क्या? वृद्धि हानि। तो वो वृद्धि होना पूर्ण और हानि होना गलन, ऐसे करके परमाणु को भी पुद्गल कहना योग्य है। एक पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरा, स्कंद व्यक्ति, व्यक्ति नाम पर्याय, स्कंद व्यक्ति के यानी स्कंद पर्याय के आविर्भाव और तिरोभाव की अपेक्षा से भी परमाणुओं में पूर्ण गलन घटित होने से, परमाणु उसमें स्कंद में, स्कंद पर्याय है ना, तो वो पर्याय है स्कंद, द्रव्य तो परमाणु है। तो स्कंद पर्याय माने स्कंद अवस्था, स्कंद हालत, उस स्कंद भाव, स्कंद हालत में वो इकट्ठे हो गए आविर्भाव, वे जुदा हो गए तिरोभाव। तो जुदा कौन हुआ? कि परमाणु, है ना। तो आविर्भाव और तिरोभाव की अपेक्षा से भी परमाणुओं में पूर्ण गलन घटित होने से अब परमाणु को द्रव्य कहा ना, पुद्गल द्रव्य किसे कहा? परमाणु को। अब कहते हैं कि परमाणु निश्चय से पुद्गल है और स्कंद तो यानी वो परमाणुओं का समुदाय तो अनेक पुद्गल में एक पर्याय पने के कारण पुद्गलों से अनन्य होने से व्यवहार से पुद्गल है। बहुत गजब की टीकाएं हैं, देखो यहाँ पर दोबारा से बात गंभीर है, थोड़ी ख्याल में लेने की है। पहले तो कहा, पहले पॉइंट में कि परमाणु में पूर्ण गलन कैसे, दो बातें ली, पूर्ण गलन और आविर्भाव और तिरोभाव, दो बातें ली ना। तो आविर्भाव तिरोभाव की अपेक्षा भी पूर्ण गलन
और पर्यायों में होने वाली हानि वृद्धि से भी पूर्ण गलन। पुद्गल, पुद्गल शब्द है ना, द्रव्य का नाम है पुद्गल। तो पुद्गल माने मिलना बिखरना, भेद संगात, पूर्ण गलन, ये अर्थ हुआ ना। तो एक परमाणु में देखो तो कैसे करके पूर्ण गलन है कि उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण विशेषों की 12 स्थान में समा जाने वाली हानि वृद्धि की व्यक्तता रूप पूर्ण गलन। जैसे मान के चलो कि कोई परमाणु है वो 20 गुण रुक्षता वाला है और अगले समय में 2000 गुण रुक्षता का हो गया ना, तो वो उसका पूर्ण हो गया। और 2000 गुण रुक्षता वाला अगले समय में 2 गुण रुक्षता का हो गया, ये गलन हो गया। तो ये पूर्ण गलन एक परमाणु में उसके गुण की हानि वृद्धि में घटता है। और फिर स्कंद पर्याय की अपेक्षा देखें तो पुद्गल परमाणुओं का मिलना यानी संघात और उनका बिखर जाना यानी भेद, तो इस अपेक्षा से भी पूर्ण गलन घटित हुआ। तो अब ये 2 व्याख्या आ गई ना अपने सामने, तो फिर निश्चय से तो परमाणु पुद्गल कहलाया और अनेक पुद्गल में एक पर्याय पने के कारण पुद्गलों से अनन्य होने से व्यवहार से वे स्कंद भी पुद्गल हैं। उत्थानी का देख लो दोबारा से, स्कंदों में फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखा ना पुद्गल, स्कंदों में पुद्गल के स्कंदों में जो दिख रहे हैं इनको पुद्गल कहना, ऐसा व्यवहार कैसे घटित होता है वो इस टीका में और गाथा में चर्चा की गई है। ख्याल में आई ना बात। अब ये जो बात कही कि व्यवहार से पुद्गल है वो बात भी अच्छे से समझना। अनेक पुद्गल में एक पर्याय पने के कारण, प्रवचन सार की 93 नंबर गाथा का थोड़ा भाव याद हो तो समान जाति द्रव्य पर्याय की चर्चा वहाँ आई है। समान जाति माने एक ही जाति के अनेक द्रव्य एक पर्याय पने दिखे, उसका नाम समान जाति द्रव्य पर्याय है ना। ये जीव और ये पुद्गल, ये अलग अलग द्रव्य एक पर्याय रूप दिखते हैं, तो मनुष्य देव आदि को असमान जाति द्रव्य पर्याय का। और ये टेबल कुर्सी नमक शक्कर चाय पत्ती जो भी है वो एक ही जाति के बहुत से द्रव्य एक पर्याय पने दिख रहे हैं। और कैसी एक पर्याय है कि वे उस पर्याय से अनन्य हैं, अन्य नहीं है। जैसे शक्कर का एक दाना, शक्कर के एक दाने में जो दिख तो रहा है शक्कर का एक दाना, वो एक दाने रूप उस शक्कर रूप परिणमित पुद्गल की एक पर्याय है। तो वो पुद्गल की एक पर्याय में अनंत पुद्गल परमाणु एक ही जाति के वे एक पर्याय पने से दिख रहे हैं, तो वे परमाणु उस शक्कर रूपी स्कंद पर्याय से अनन्य हैं। तो अनन्य होने से उस स्कंद को भी पुद्गल कहने का व्यवहार है। व्यवहार का भी कोई नियम होगा ना, ऐसे थोड़ी व्यवहार हो जाएगा। हाँ, परमाणु निश्चय पुद्गल और स्कंद व्यवहार पुद्गल। लेकिन उस व्यवहार और निश्चय की कथनी का क्या रहस्य है वो ये अपने 2 बिंदुओं में साथ में 2 बिंदुओं में बात आई। अब तीसरी, वे जो स्कंद पर्याय हैं जिन्हें यहाँ पुद्गल कहा जा रहा है, वे बादरत्व और सूक्ष्मत्व रूप परिणामों के भेदों द्वारा, बादरत्व माने स्थूलपना और सूक्ष्मत्व माने सूक्ष्मपना, तो स्थूलपने के कारण और सूक्ष्मपने के परिणाम, स्कंद तो परिणाम है ना,
अनेक द्रव्यों का कौन सा परिणाम? समान जाति द्रव्य पर्याय। तो उनमें स्थूलपना और सूक्ष्मपना, ऐसे परिणाम दशा हालत अवस्था के भेदों से देखो तो 6 प्रकार को उन्होंने प्राप्त किया है स्कंदों ने, और वे 3 लोक रूप होकर रहे हैं। यानी 3 लोक रूप होकर रहे। अपन ने एक आध बार चर्चा में याद किया है कि आकाश तो अमूर्तिक है, जीव धर्मास्ति अधर्मास्ति और आकाश स्वयं और कालद्रव ये भी अमूर्तिक हैं। फिर ये नक्शा कैसे बना पुरुषाकार? पुद्गलों के कारण। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक हैं, तो कहा कि पुद्गल द्रव्य जो मूर्तिक हैं, जो रूप रंग गुण वाले हैं, मूर्तिक है ना, तो रूप रंग और भी सब गुण हैं, तो रूप रंग गुण वाले हैं, ऐसे वे पुद्गल इस लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं। अब मूर्तिक पदार्थ लोकाकाश में ठसाठस भरा है तो अपने को मालूम पड़ गया कि लोकाकाश कितना है। मूर्तिक पने में, मूर्तिक पने में मालूम पड़ा ना। कैसे मालूम पड़ा? नक्शा कैसे आया? पुरुषाकार है, नीचे 7 राजू है, बीच में 1 राजू है, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, ऐसे में 14 राजू। ये कहाँ से आई बात? मूर्तिक पुद्गल से। तो वो 3 लोक रूप होकर रहे हैं, ऐसा कथन करने में कोई दिक्कत नहीं। यदि 3 लोक रूप तो क्षयों द्रव्य रहे हैं, क्षयों द्रव्य, लेकिन वे क्षयों द्रव्य जिस लोकाकाश में रहे हैं, जिसे 3 लोक में विभाजित किया गया है, वो 3 लोक रूपता दिखाई दे रही है उन पुद्गल स्कंदों के ठसाठस रहे होने से। विमूर्तिक हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें जिन शासन में ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने अपने सामने रखी हैं। अब भी 6 प्रकार के स्कंद की यहाँ चर्चा है। उसके पहले 2 फुटनोट अपने सामने आए हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। एक तो परमाणु को निश्चय से पुद्गल कहा, इसके संबंध में फुटनोट है, और अनेक पुद्गल में एक पर्याय पने के कारण पुद्गलों से अनन्य होने से स्कंद को पुद्गल कहा, इसका भी फुटनोट है। नीचे अपन देखते हैं। देखो वही तो कह रहे हैं। लेकिन 3 लोक रूप जो लोकाकाश है उसमें अकेला पुद्गल नहीं है, जीव भी ठसाठस हैं, अन्य द्रव्य भी हैं। फिर अपन ऐसा कथन करें कि पुद्गल 3 लोक रूप होकर रह रहे हैं, तो ये कथन कहने में पुद्गलों के आकार प्रकार से वे मूर्तिक पने से हैं। बाकी तो 6 द्रव्य 3 लोक रूप होकर रहे, ऐसा भी कथन आएगा ना। लेकिन यहाँ मूर्तिक पने से, क्योंकि वो जो पुरुषाकार है 3 लोक, कौन कहेगा? पुद्गल है। नक्शा तो पुद्गल दिखता है, वो पुद्गल से दिखता है। मान लो कि जैसे ये अलमारी का है यहाँ पर, अब यहाँ अपन ला कर के कोई चीज़ यहाँ पर उतनी चिपका दें, कोई अन्य वस्तु, सीमेंट हो या अन्य कोई पेंट हो, अब तो वो पेंट कितना है तो वो उससे नप गया ना। अब वहाँ पेंट के साथ कुछ और भी हो जो दिख नहीं रहा, तो वो भी उसके ही नाप से नप जाएगा ना। ऐसे ऐसे करके, हाँ। जैसे मान लो अपन ने एक डिब्बी में काजल भरा, काजल, तो काजल के जो छोटे छोटे अणु हैं वे हैं तो स्कंद, अपन अणु कह रहे हैं समझने को। तो वो डिब्बी में काजल है, वो कदाचित पानी भी है, पानी दिख नहीं रहा, हवा भी है, वो दिख नहीं रही, लेकिन जितना है उतना अपन कह सकते हैं कि काजल से भरी हुई डिब्बी। तो काजल डिब्बी कितनी बड़ी कि जितने में काजल भरा है उतने, ऐसे अपन ऐसे समझना इसको। अब बात आई
कि निश्चय से परमाणु को पुद्गल कहना, व्यवहार से स्कंद को पुद्गल कहना, उसके संबंध में फुटनोट अपन पढ़ते हैं। देखो, नंबर 1, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से तथा स्कंद पर्याय की अपेक्षा से। जब एक परमाणु की बात करेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण विशेषों की अपेक्षा, और जब स्कंद पर्याय की बात करेंगे तो अनंत परमाणुओं के मिलने बिछड़ने की अपेक्षा। 2 हो गई ना। तो पूरण और गलन हो वह पुद्गल है। अब सामान्य व्याख्या तो ये आई कि जिसमें पूरण और गलन हो उसका नाम पुद्गल द्रव्य है। यही आई ना सामान्य व्याख्या। अब इसकी 2 अवस्थाएं, दिखता तो स्कंद है और द्रव्य परमाणु है वास्तव में, तो निश्चय से परमाणु पुद्गल द्रव्य है और व्यवहार से स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहा। ठीक है ना। तो पुद्गल, पुद्गल माने पूरण और गलन, तो दोनों में पूरण गलन सिद्ध होता है, ये यहां पर आचार्य परमात्मा कहते हैं। देखो, पूरण माने पूर्णा, भरना, पूर्ति होना, पुष्टि होना, वृद्धि होना। कितने इसके पर्यायवाची शब्द आए पूरण के? पूर्णा, भरना, पूर्ति, पुष्टि, वृद्धि। गलन के पर्यायवाची गलना, क्षीण होना, कृशता, हानि, न्यूनता। आ गए ना। तो हानि वृद्धि घटित हो जाएगी इसमें। अब देखो, परमाणुओं के विशेष गुण जो स्पर्श रस गंध वर्ण हैं उनमें होने वाली, देखो भाषा समझना जरा ना, हमेशा ये बात बार बार याद कराते हैं, अभी भी है तो याद पुनः से हो जाए अपने को स्मरण कि 6 स्थान पतित हानि वृद्धि, यानी 12 स्थान हुए। ये 12 स्थान में होने वाली हानि वृद्धि वो गुणों में की व्यक्तता में पड़ते हुए भेद हैं, वे पर्याय के भेद नहीं हैं। गुण की व्यक्तता के भेद हैं, गुणों के अंशों की व्यक्तता के भेद हैं, ये ख्याल रखना है। परमाणुओं के विशेष गुण जो स्पर्श रस गंध वर्ण हैं उनमें, उन गुणों में होने वाली 6 स्थान पतित। हाँ, ये पतित शब्द बहुत इसमें कीमती है, और पतित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। 6 स्थान हानि वृद्धि तो अपन बोलते रहते हैं, 6 गुणी हानि वृद्धि, 6 गुणी हानि वृद्धि। अरे पर 6 गुणी पतित हानि वृद्धि ऐसे है वो, जिसका अर्थ अपन पढ़ चुके हैं पीछे। 6 स्थान वृद्धि और 6 स्थान हानि में समावेश पाने वाली, उसमें समाने वाली, उनमें होने वाली 6 स्थान पतित वृद्धि, वृद्धि वह पूर्ण है, और 6 स्थान पतित हानि वह गलन है। इसलिए इस प्रकार परमाणु पूर्ण गलन धर्म वाले हैं। तो परमाणु को पुद्गल संज्ञा बराबर पुद्गल संज्ञा और संज्ञा से पुद्गल द्रव्य का सत वह बराबर यथा योग्य है, निर्बाध है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। दूसरा, परमाणुओं में स्कंद रूप पर्याय का आविर्भाव होना सो पूर्ण है और तिरोभाव होना वह गलन है। इस प्रकार भी परमाणुओं में पूर्ण गलन घटित होता है ना। परमाणु इकट्ठे होते हैं तो ये स्कंद रूप पर्याय का आविर्भाव हुआ, और परमाणु में भेद पड़ता है। भेद संघात की गाथा आ चुकी ना, तो भेद पड़ता है, नाम परमाणु बिखरते हैं, तो बिखरते हैं उसका नाम गलन है। इस प्रकार परमाणु में स्कंद अपेक्षा भी पूर्ण गलन और गुणों की हानि वृद्धि अपेक्षा भी पूर्ण गलन सिद्ध होता है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ना यहाँ जरूरी है
कि स्कंद अनेक परमाणुमय है, इसलिए वह परमाणुओं से अनन्य है, नाम अन्य नहीं है। और परमाणु तो पुद्गल है, इसलिए स्कंद भी व्यवहार से पुद्गल है। ये गाथा का मूल भाव यहां पर अपने सामने आया। अब 6 भेदों की चर्चा है। देखो वे 6 प्रकार के स्कंद इस प्रकार हैं। बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, यानी बादर और सूक्ष्मत्व, बादरत्व और सूक्ष्मत्व 2 कहे थे मूल सूत्र में, उनमें 6 भेद यहां पर अपने सामने रखे। बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। अन्य स्थान पे ऐसे भी भेद कहे, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे भी कहे। अब यहाँ पर उसका वर्णन है। देखो सरल है ये तो। काष्ठ पाषाण आदिक स्कंद जो कि छेदन होने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, वे घन पदार्थ बादर बादर हैं। लकड़ी पत्थर इत्यादि दृष्टांत है। लकड़ी पत्थर इत्यादि जो पदार्थ वे घन पदार्थ हैं, वो एक बार टूटे या छेदन हो गया, अब वे स्वयं नहीं जुड़ सकते, इसका नाम बादर बादर जानना। दूसरा, दूध घी तेल जल रस आदि स्कंद, वे भी स्कंद हैं जो कि छेदन होने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, अर्थात वे प्रवाही पदार्थ बादर हैं। लकड़ी पत्थर इत्यादि बादर बादर क्योंकि वे स्वयं नहीं जुड़ सकते। और दूध दही दूध घी तेल जल रस इत्यादि जो प्रवाही पदार्थ है, वे प्रवाही पदार्थ उनमें छेदन हो तो वे स्वयं जुड़ जाते हैं, वे प्रवाही पदार्थ बादर हैं। 2 भेद हो गए, बादर बादर और बादर। अब तीसरा और चौथा देखो। तीसरा है बादर सूक्ष्म, कि छाया धूप अंधकार चांदनी परछाई ये सब है ना, ये ऐसे स्कंद हैं कि जो स्थूल ज्ञात होते हैं, ऐसा होने पर भी जिनका छेदन भेदन अथवा हस्तादि द्वारा उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता, वे बादर सूक्ष्म हैं। ख्याल में आई बात ना? प्रकाश ये भी पुद्गली है। और क्या क्या लिया इसमें, धूप अंधकार चांदनी, ये बल्ब का तो इसलिए नहीं लिया कि वो सार्वकालिक उदाहरण नहीं है, अभी चल गए हैं बल्ब, लेकिन छाया धूप अंधकार चांदनी परछाई ये तो सर्वकालिक है। तो ये दिखते तो स्थूलपने आराम से दिखते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जा सकते, उनका छेदन भेदन नहीं किया जा सकता। ये परछाई है इनकी, इसको काट डालो। ये अंधकार है, आधा अंधकार इधर जाने दो, आधा अंधकार उधर जाने दो, नहीं हो सकता। इसलिए उसे बादर कहा और सूक्ष्म कहा। अब वो नामकरण ऐसे ही नहीं होता है, वाचक शब्द जो आता है उसका वाच्य भी बराबर होता है, अथवा जैसा वाच्य वैसा वाचक होता है। ऐसा वाच्य वाचक नियोग है, अन्यथा वाणी द्वारा कुछ भी कह पाना समर्थ नहीं होता, शक्य नहीं होता है। देखो बादरपना क्या कि वे स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, सूक्ष्मपना क्या कि वे उनका छेदन भेदन और ग्रहण हस्तादि द्वारा नहीं किया जाता। पत्थर उठा लो, घी उठा लो, दूध उठा लो, लेकिन वो नहीं उठेगा। तो ये तीसरा भेद हुआ। अब पलट दिया, बादर सूक्ष्म कहा था, अब सूक्ष्म बादर कहेंगे। चौथा कि स्पर्श रस गंध शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं। कैसे
कि चक्षु को छोड़कर, रूप को हटा दो इसमें से, है ना, रूप नहीं, स्पर्श, हवा चलती है ना ठंडी, तो ठंडी हवा चलती है तो ठंडी हवा अच्छे से ज्ञात हो जाती है, लेकिन हवा दिखती नहीं है, सुगंध दिखती नहीं पर ग्रहण होती है, ऐसे है ना। तो इस और शब्द भी कहाँ दिखते हैं, दिखते नहीं लेकिन जानने में आते हैं। तो पुद्गल वो जानने में आया ना, वो पुद्गल शब्द भी स्कंद है, भाषा वर्गणा है ना, तो वर्गणा नाम स्कंद। स्पर्श रस गंध शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, अर्थात चक्षु को छोड़कर 4 इंद्रिय के विषयभूत स्कंद जो कि आँख से दिखाई नहीं देने पर भी स्पर्शन इंद्रिय द्वारा स्पर्श किया जा सकता है, 1 जीव द्वारा जिनका स्वाद लिया जा सकता है, 2 मिठास, जो अपन कुछ पदार्थ खाते हैं ना, गुलाब जामुन काला सफ़ेद, तो वो काला सफ़ेद तो रूप है, लेकिन उसमें जो मिठास है वो दिख रही क्या आपको? क्या आप यहाँ एक कटोरी में 4 गुलाब जामुन अलग अलग जगह से लाए गए, तो उन्हें देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा अधिक मीठा है, कौन सा बिना मीठा है, कौन सा क्या है? तो वो रसना के विषय जो हैं वे भी स्वाद लिए जा सकते हैं पर देखे नहीं जा सकते। जीव द्वारा जिनका स्वाद लिया जा सकता है, नाक से सूंघा जा सकता है, सुगंध दुर्गंध को दिखती थोड़ी है, और शब्द भी दिखते नहीं, कान से सुना जा सकता है। ये सब निमित्त का कथन समझना, जीव स्वाद ले ऐसा नहीं है। स्वाद यानी उस संबंधी जानपना, है ना, रस नाम के विषय का जानपना ज्ञान के द्वारा स्वयं की सामर्थ्य से होता है, उसमें रसना इंद्री का निमित्त है, ऐसे समझना उसको। पर वो समझाने को इतना थोड़ी हर बात में कहेंगे, समझ लेना चाहिए। कान से सुना जा सकता है, वे कौन से हैं? चौथे भेद, सूक्ष्म बादर। यहां तक आ गई बात। बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म बादर, बादर में परछाई इत्यादि, चांदनी प्रकाश अंधकार, और सूक्ष्म बादर में चक्षु इंद्री के विषय छोड़कर जो अन्य 4 इंद्रिय के विषय है वो, ठीक है। फिर कर्म वर्गणा आदि स्कंद की जिन्हें सूक्ष्मपना है और जो इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते, ऐसे वे सूक्ष्म हैं, उनको सूक्ष्म कहा। क्योंकि कर्म वर्गणाएं वो इंद्रिय के अवलंबन से भी इस छद्मस्थ के ज्ञान में नहीं आ सकती, तो उन्हें सूक्ष्म कहा। और 6वां भेद, कर्म वर्गणा से नीचे, कर्म वर्गणा से भी छोटे, 2 अणुक स्कंद तक के, कर्म वर्गणातीत 2 अणुक स्कंद तक के स्कंद जो कि अत्यंत सूक्ष्म है। जब कर्म वर्गणाएं ही मूर्तिक होने पर भी और उनमें अन्य स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण और उनकी व्यक्तता होने पर भी वे इंद्रिय ज्ञान में जानने में नहीं आते, तो वे सूक्ष्म। अब सूक्ष्म सूक्ष्म कौन? कि इन कर्म वर्गणा से नीचे के, तो कर्म वर्गणातीत, और कहां तक के? 2 अणु स्कंद तक के। सबसे छोटा स्कंद कौन सा? 2 अणु स्कंद। और 2 अणुक से, अब इधर से चलो, 2 अणुक से लेकर जो कर्म वर्गणा तक के हैं, भाषा वर्गणा तो सूक्ष्म बादर में आई और कर्म वर्गणा सूक्ष्म में आई, और उससे नीचे के, उससे कम परमाणुओं वाले वर्गणाएं, तो ऐसे वर्ग भी कहते हैं उनको, वर्ग, वर्ग वर्गणा।
तो वे जो वर्ग हैं वे सूक्ष्म सूक्ष्म हैं, द्वैयाणुक स्कंद तक के। ये चर्चा 6 भेदों की यहाँ पर 76 गाथा में आई। गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। देखो, अनंत परमाणु इकट्ठे हों, कोई सूक्ष्म परिणमन धारण करे जैसे कि कारमाण शरीर, और कोई स्थूल परिणमन धारण करे जैसे ये औदारिक शरीर, उन सबको पुद्गल कहते हैं। जो पूर्व में स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु ऐसे 4 प्रकार के भेद कहे थे, उनमें पूरण और गलन ऐसा स्वभाव है। पुद नाम पूरण और गल माने पृथक पड़ना, यानी पूरण कहो, संगात कहो, मिलना कहो, और बिखरना कहो, पृथक पड़ना। तो पुद गल अर्थात पूरण और गल पृथक पड़ना, गल नाम पृथक पड़ना। अब वे क्यों करके मिलते हैं और क्यों करके बिखरते हैं? तो कहा कि अपने कारण से पुरते हैं अर्थात मिलते हैं, और अपने कारण से पृथक पड़ते हैं, इसलिए पुद्गल कहते हैं। वो लौकी लाए इतनी 1 फुट बड़ी, उसके 2 हमने चाकू से किए, तुमने नहीं किए। वो पुद्गल स्वयं से ही बिखरे, और तुमने लड्डू बनाए, हमने बनाए गोल गोल। तुम तो छोटे बनाते हो, हम बड़े बड़े बनाते हैं। ना कोई छोटा बनाता ना कोई बड़ा बनाता। अपने कारण से, ये गुरुदेव की शैली। अपने को विषय कोई भी चलता हो, वस्तु तत्व की स्वाधीनता सदैव गुरुदेव की व्याख्या में खड़ी रहती है। कहा ना, देखो मिलना बिछड़ना, जो मिल जाते हैं बिखर जाते हैं, तो वो हम मिलाएं तो ऐसा होता नहीं, कोई जीव उसको करता नहीं। पूर्व की गाथाओं में भी ये बात आ गई है। और जो बढ़ते हैं घटते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। देखो गुरुदेव की भाषा की सरलता देखो, हीन हानि वृद्धि कहा था और मिलना बिछड़ना कहा था ना अभी। तो मिलने बिछड़ने को क्या शब्द लिया था? आविर्भाव तिरोभाव। वे शास्त्र के शब्द हैं, गुरुदेव की सरल भाषा। बढ़ते घटते हैं उसे भी पुद्गल कहा, बढ़ने घटने की अपेक्षा से पुद्गल, और मिलने बिछड़ने की बिखरने की अपेक्षा से भी पुद्गल। सरल भाषा। जो जीव ऐसा मानता है, अब जरा बात गंभीर है ना। अपन भेद आदि सब समझ लिए, ख्याल में आ गए, याद रहे ना रहे कोई चिंता की बात नहीं है। याद करना अपना काम नहीं है, अपना काम है बात को समझ लेना, समझकर अपने को अपने ज्ञायक तत्व का निर्णय करना है, पुद्गल का नहीं करना है। पुद्गल का कैसे करके करना है कि जो पुद्गल में अपनापा किया है, या पुद्गल का मैंने जो कर्तृत्व का जो अपने को भ्रांति है उसका नाश करना है। इसलिए पुद्गल को समझना है। पुद्गल को समझने के लिए पुद्गल नहीं समझना, पुद्गल के कर्तृत्व का और पुद्गल में आपरूपता का जो भ्रांति का भाव है उसे मेट देने के लिए, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिए हमें पुद्गल का क्या स्वरूप है वो समझना है। और यहाँ गुरुदेव ने बहुत गंभीर बात अपने सामने रखी है। जो जीव ऐसा मानता है कि मुझसे पुद्गल में बढ़ना घटना किया जा सकता है, वह मूढ़ है। ऐसा मानने वाले को धर्म तो नहीं है, परंतु स्वयं धर्म त्याग वर्तता है। धर्म का त्यागी है, स्वयं धर्म का त्याग वर्तता है। बात गंभीर है, अच्छे से समझना। नियम सार में मोही का अर्थ किया कि जिसको स्वयं धर्म त्याग है वो मोही है ना। मोहित शब्द है ना, मोहित से परिणमित जीव को मोही कहा। अब मोह किसे कहा? तो मोह की व्याख्या आई कि पर वो
पर में सावधानी को मोह कहते हैं। तो पर में क्यों सावधान है कि स्वधर्म का त्याग करके बैठा है। मिलाना है अपने को बात कैसे। पर में क्यों सावधान है, क्योंकि स्वधर्म त्याग करके बैठा है ना। अपनी दुकान है और बगल में दूसरे की दुकान है, तो अपनी दुकान का ग्राहक और माल छोड़कर बगल वाले की दुकान में जाकर उसके ग्राहक को सामान दिखाए, बेचे और पैसे उसको दे, लो भाई साहब आपका सामान बिक गया। ऐसा तो वो क्या हुआ, मूढ़ कहलाया। तो इसने अपने चैतन्य स्वभाव का तो त्याग किया है और पुद्गल के कार्यों को मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसे स्वयं ने मोह के वश यानी पर में सावधान होकर के उसमें सावधान रहता है। इसमें पुद्गल स्वयं में सावधानी छोड़ दी है। छोड़ दी माने छोड़ी ही हुई है अनादि से, और पर में सावधान है। पर में वजन घट रहा है कि बढ़ रहा है, कितनी सावधानी है ना। ये तो एक उदाहरण की बात है, बाकी तो विस्तार में जाएं तो उसकी बारीकी में तो बहुत है। कर्मों के प्रति सावधान है, वो भी पुद्गल में सावधान है। ऐसा बंद ना पड़ जाए, 70 कोड़ा कोड़ी का ना हो जाए, इसमें इतना कोड़ा कोड़ी का होए, ऐसी स्थिति, ऐसी प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे होएगा। करो 1 महीने का 16 कारण तो उससे होएगा। ये स्वधर्म त्याग है, समझो बात को। तो ये गुरुदेव के 72 वर्ष पुराने उपदेश हैं जो अपने सामने हैं। बोलो, ऐसा मानने वाले को धर्म तो नहीं परंतु स्वधर्म त्याग वर्तता है। नियम सार में मोही का अर्थ स्वधर्म त्याग किया है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़कर जड़ का कर्ता हरता भोगता होता है, इसलिए उसे स्वधर्म त्याग वर्तता है। बोलो, एक ये 2 पंक्ति में सारा जितना भी भ्रांति का जाल है ना, वो पूरा भ्रांति का जाल कट जाए 2 पंक्ति में, समझ में आए, उसमें युक्ति और न्याय से स्वीकार करे तो कोई भ्रांति रह नहीं सकती। मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर दूंगा, करवा दूंगा। मैं रहूंगा तो कलेक्शन अच्छा होएगा, मैं रहूंगा तो निर्माण कार्य ढंग से होगा। स्वधर्म त्यागी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़कर जड़ का कर्ता हरता भोगता होता है, इसलिए उसे स्वधर्म त्याग वर्तता है। अब तो बाहर में समिति का भी कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन उसमें भी यदि सावधान रहे तो उसमें ही सावधान रहे, और चैतन्य में सावधान नहीं तो स्वधर्म त्यागी है। क्योंकि उसने क्या माना है कि ये 4 हाथ भूमि देखकर जब मार्ग प्रासुक हो जाएगा, यानी सूर्योदय के 2 घड़ी उपरांत मार्ग प्रासुक होने के बाद मैं 4 हाथ भूमि देखकर चलूंगा तो जीवों की रक्षा होगी। ऐसे चलने से हिंसा नहीं होगी, मैं हिंसा से बच जाऊंगा और धर्म में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। स्वधर्म त्यागी है। सब इसमें ही सब घटित हो गया 2 लाइन में। बोलो, आगे तो और कहने वाले हैं गुरुदेव। वह कहलाता है त्यागी, पाप का त्यागी नहीं है वो, परंतु अपने धर्म का त्यागी है। त्यागी कहलाता है ना, तो क्यों करके त्यागी कहलाता है? लोक में, समुदाय में, समाज में वह क्यों करके त्यागी कहलाता है? क्योंकि पाप रूप वृत्तियों को त्याग करके बैठा है।
व्यापार धंधा त्याग कर बैठा है, स्त्री पुत्र कुटुंब त्याग कर बैठा है, अधिक कपड़े रूपी जो परिग्रह का पाप है उसे त्याग कर बैठा है, धन संपत्ति का परिग्रह है वो भी पाप है उसे त्याग कर बैठा है, तो पाप का त्यागी कहलाया। लेकिन पाप का त्यागी भले कहो परंतु धर्म का त्यागी है वो। क्यों? क्योंकि पाप के त्याग से मुझे धर्म होता है और अपने स्वभाव में सावधान नहीं है। मोही शब्द लिया ऊपर, मोही की सर्वत्र एक व्याख्या हमेशा याद रखना मोह की, पर में सावधानी का नाम मोह है, और जो स्वयं में सावधान है वो निर्मोह है। ये व्याख्या, ये जो इसका अर्थ है, ये सदैव मोह के संबंध में ये याद रखना। मोह को कभी कभी संक्षिप्त में भ्रांति कहते हैं। यहाँ स्वधर्म त्याग किया, लेकिन सब में एक ही अर्थ खड़ा होगा, पर में सावधानी का भाव, वो मोह है। देखो, वह कहलाता त्यागी, वह पाप का त्यागी नहीं है, इसलिए परंतु अपने धर्म का त्यागी है। देखो अब कहते हैं, प्रथम सच्चा ज्ञान करो कि आहार आदि की क्रिया मुझसे नहीं होती, क्योंकि मैं ज्ञान हूँ। अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करे, उस श्रद्धा में समता उपजती है, और समता है वह मोह क्षोभ से रहित आत्म परिणाम, उसका नाम समता है, साम्य है। साम्य है वही चारित्र है, और चारित्र है वही धर्म है। बोलो, आचार्य कुंद देव की व्याख्या ये है कि नहीं? कोई इस व्याख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा के तो बताए। समता का नाम चारित्र है, साम्य कहो कि समता कहो। समता साम्य का नाम चारित्र है, चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो। तो चारित्र क्या? कि समता को चारित्र का। समता क्या? मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, वो चारित्र है, वो साम्य है। अब यहां तो मोह का पोटला बांध के बैठा है। कौन सा मोह का पोटला? कि मैं इस प्रकार का आहार लेता हूं, इस प्रकार का नहीं लेता हूं, इसलिए मैं पाप रूप कार्यों का त्यागी होने से मैं धर्मात्मा हूं, धर्म मार्ग पर हूं। ये कौन हुआ? स्वधर्म का त्यागी है। बात कड़क है लेकिन समझने जैसी है। प्रथम सच्चा ज्ञान करो कि आहार आदि की क्रिया मुझसे नहीं होती, क्योंकि मैं ज्ञान हूं। तो अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करे, यह मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसी प्रतीति करे, ऐसा विश्वास करे, तो उसकी इस श्रद्धा में साम्य का जन्म होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसी श्रद्धा की समता होने के पश्चात स्वभाव के अवलंबन से राग का अभाव होकर वीतरागता प्रकट हो। वीतरागता माने मोह क्षोभ से रहित आत्म परिणाम। मोह कहाँ चला गया? कि श्रद्धा पलटते मोह चला गया, और ये स्वरूप का, उस स्वरूप का, जिस स्वरूप का को अपना नहीं माना था, उस स्वरूप को यथार्थ ज्ञान पूर्वक, भान पूर्वक उसको उसमें अपने पने की श्रद्धा करी, तो उसका ही अवलंबन लिया। अवलंबन लिया तो क्षोभ भी टल गया। क्षोभ माने राग द्वेष, मोह माने पर में सावधानी का भाव। तो स्वयं में सावधान हुआ, मोह टला। फिर स्वयं का अवलंबन विशेष हुआ तो क्षोभ टला। तब वहां वीतरागता का जन्म हुआ। राग का अभाव होकर, स्वभाव के अवलंबन से राग का अभाव होकर
वीतरागता प्रकट हो वह चारित्र की समता है। जिसे श्रद्धा की समता का ठिकाना तो है नहीं और पर पदार्थ छोड़ने का अभिमान करता है और आहार शुद्धि में सवेरे से शाम तक रुकता है। एक ही काम है। सच कहते हैं, बहनों को जिन्हें 2 बार 3 बार रसोई में भोजन और अन्य सामग्री तैयार करने में इतने विकल्प नहीं होते होंगे जितने एक त्यागी को दिन भर इसी के विकल्प चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सर्वस्व उसमें माना है। हाँ, वो तो क्या है कि स्वरूप के आलम्बन से, स्वरूप के भान पूर्वक श्रद्धा का सम्यकपना प्रकट होने से और उस वस्तु के आलम्बन से जो वीतरागता प्रकट होती है, उस वीतरागता के भाव में सहज ही उस प्रकार के भोजन को नहीं लेने का और योग्य भोजन लेने संबंधी विकल्प सहज उठता है और उसे वो धर्म नहीं मानता है, जानता है। देखो गुरुदेव स्वयं बोल रहे हैं ना, आहार शुद्धि में सवेरे से शाम तक रुकता है। वह बाह्य से त्यागी दिखता होने पर भी उसे चारित्र की समता नहीं होती, इसलिए वह स्वधर्म त्यागी है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।